हमारे पंचायत में जितने भी सरकारी पदाधिकारी है, मतलब पंचायत में आना चाहिए, पंचायत में रहना चाहिए, तभी हम जनता का सही विकास कर पाएंगे। या जैसे कि हमारे पंचायत में काम किया जाता है, किसी कार्यकारिणी को नहीं बताया जाता है, हमारे पंचायत सचिव द्वारा भी नहीं बताया जाता है। कार्यकारिणी का क्या रोल है, हम यही मांग कर रहे हैं हमारे मुखिया महोदय से और पंचायत सचिव महोदय से, ये सदन में कार्यकारिणी को बताएं। अभिकर्ता होते हैं, क्या कहते हैं, सचिव साहब, ठीक है ना। अभिकर्ता वो होते हैं, उनको सूचित करना है या फिर उनको सारा ये करना है कि भाई कैसे क्या होगा। सचिव साहब हमारे पंचायत में 4 महीना से आए हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि 4 महीना लगभग हो गया, 4 महीना में कितने दिन आए हैं। 2 महीना पहले इस पंचायत में हमारी पोस्टिंग की गई है, जबकि अभी तक पूर्व पंचायत सचिव के द्वारा मुझे प्रभार भी नहीं दिया गया है। तो जब तक पंचायत का प्रभार हमें नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिल पाएगी, तब तक तो मैं क्या कर पाऊंगा यहाँ। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड के शाहपुर पंचायत में जीपीडीपी के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए पंचायत भवन सभागार में मंगलवार को मुखिया मिथिलेश पासवान की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पंचायत सचिव सहित उप मुखिया एवं पंचायत के सभी वार्ड सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का शुरुआत हंगामेदार रहा। कार्यकारिणी के बैठक में मुखिया मिथिलेश पासवान ने पंचायत के विकासात्मक गति को अवरुद्ध करने का आरोप पंचायत सचिव एवं अन्य सरकारी कर्मियों पर लगाया। उन्होंने कहा कि पंचायत में पिछले 8 महीने से पंचायत सचिव नहीं रहने के कारण पंचायत का विकास नहीं हो पाया है। पंचायत सचिव के लापरवाही के कारण पुरानी योजनाओं का राशि सरकारी खजाने में रहने के बावजूद कार्य नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि शाहपुर पंचायत में नए पंचायत सचिव के नियुक्त हुए 4 महीने हो गए, लेकिन इन 4 महीनों में पंचायत सचिव पंचायत में आते नहीं हैं, जिसके कारण पंचायत का विकास अवरुद्ध हो रहा है। वहीं बैठक में उप मुखिया मृत्युंजय कुमार ने मुखिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्व से पंचायत में हो रहा था, उसकी जानकारी कार्यकारिणी को क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पंचायत के विकास के लिए कार्यकारिणी की बैठक नियमित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुखिया मिथिलेश पासवान ने उप मुखिया के आरोप पर सफाई देते हुए कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से कार्यकारिणी के सदस्यों के सहमति से ही पंचायत में सभी योजनाएं शुरू की जाती है। उन्होंने कहा कि पूर्व की योजनाओं पर भी विचार विमर्श कार्यकारिणी की बैठक में की गई है। वहीं इन सब मसलों पर पंचायत सचिव रामकुमार पांडे ने अपने ऊपर लगे आरोप पर कहा कि उन्हें शाहपुर पंचायत सहित 4 पंचायतों में सचिव का प्रभार दिया गया है। शाहपुर पंचायत में 2 महीने पूर्व ही नियुक्ति हुई है और यहाँ के पूर्व पंचायत सचिव द्वारा प्रभार भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जब तक वित्तीय प्रभार नहीं मिलेगा तब तक किसी योजना का भुगतान नहीं किया जा सकता है। कार्यकारिणी की बैठक में सूचना के बावजूद अन्य सरकारी कर्मियों के अनुपस्थिति पर मुखिया मिथिलेश पासवान ने नाराजगी जाहिर किया। कहा कि पंचायत के विकास में सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों का सहयोग अपेक्षित है। हालांकि हंगामेदार बैठक के बीच ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करने को लेकर गहन विचार विमर्श की गई। पंचायत को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए व्यापक कार्य योजना जीपीडीपी तैयार की गई। साथ ही विभिन्न योजनाओं का चयन कर उसे सूचीबद्ध भी किया गया। काफी हंगामेदार मीटिंग हो रही है, क्या रहेगा मीटिंग का क्या उद्देश्य था? मीटिंग का उद्देश्य तो आज क्या कहते हैं 28/3/2023 को मीटिंग का उद्देश्य है कि 23-24 का योजना चढ़ना है पोर्टल पे, तो इसीलिए कार्यकारिणी का बैठक रखा गया कि फिर इस साल तो जो हुआ सो हुआ, सारे लोगों ने देखा चूँकि 8 महीना सचिव साहब नहीं थे और 23-24 में योजना चढ़ना है। पहले वाला नियम है भी नहीं, अब है कि योजना वही चढ़ना है, उसका क्या कहते हैं बजाते सारा तैयार होगा पहले से, उसके बाद उसी हिसाब से योजना चलेगा और उसी योजना को 1 साल तक फिर करना है हम लोग को पंचायत में। इसीलिए हमारे पंचायत के वार्ड सदस्यगण सारे लोग पहुंचे हुए हैं और आज हम लोग वही जीपीडीपी के लिए हम कार्यकारिणी का बैठक रखे हैं कि भाई कार्यकारिणी का सारे वार्ड मेंबर लोग बताएंगे कि भाई मेरे वार्ड में फलाने काम का होना जरूरी है, मेरे वार्ड में फलाने काम का होना जरूरी है और उसी हिसाब से योजना चढ़ेगा।
और क्या कहते हैं कुछ पुराने काम है, उस काम पे क्या कहते हैं कैसे होना है काम। चूंकि सरकार के खाते में 8 महीना से कोई काम नहीं हुआ, सरकार के खाते में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, तो उस पैसा को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या कहते हैं यूज करना है, इसीलिए कार्यकारिणी का बैठक रखा गया। कार्यकारिणी के सदस्यों का कहना है कि जो भी बैठकें होती है या जो योजना बनती है वो आप सूचित नहीं करते हैं। इसको योजना तो वार्ड मेंबर लोग ही देते हैं, सूचित क्या करना है। योजना तो हम वार्ड मेंबर लोग से ही ना लेते हैं, योजना हम कहाँ से लेंगे। अब इन लोगों का कहना है कि जो भी कार्य होता है, ठीक है ना, उस कार्य को जैसे इससे पहले जो हम बताइए, जैसे जिस भी वार्ड में योजना होना है, जिस वार्ड में, चूंकि हम तो करेंगे किसी ना किसी वार्ड में ही ना योजना है या कराएंगे। अभिकर्ता होते हैं क्या कहते हैं सचिव साहब, ठीक है ना, अभिकर्ता वो होते हैं, उनको सूचित करना है या फिर उनको सारा ये करना है कि भाई कैसे क्या होगा। सचिव साहब हमारे पंचायत में 4 महीना से आए हैं, सचिव साहब से पूछिए। हम फोन करते हैं तो कभी हम क्या कहते हैं पटना गए हुए हैं पत्नी को लेके, कभी किसी तरह का कभी किसी तरह का। तो सबसे बड़का बात है हम तो काम क्या शुरू करें, ये आएंगे उसके बाद है ना काम शुरू करेंगे, किसी तरह का कोई ये करेंगे। अगर पर्सनल सिस्टम से कुछ हम करा रहे हैं कि भाई किसी तरह सचिव साहब आके इस काम को करें और इसको जल्दी से करें, जब तक हम कोई सचिव साहब सारा चीज़ न करेंगे तब तक हम क्या करेंगे बताइए। लगातार ऐसी समस्या आप बता रहे हैं पिछले कई महीनों से कि सचिव नहीं है, सचिव को लेकर लगातार मतलब कहाँ त्रुटि लग रहा है और क्यों समझ यही तो हम नहीं समझ पा रहे। मेरा कहना है आप लोग के माध्यम से हम जिला में भी लोगों पदाधिकारीगण से आग्रह करते हैं कि हमारे पंचायत में जितने भी सरकारी पदाधिकारी है, मतलब पंचायत में आना चाहिए, पंचायत में रहना चाहिए, तभी हम जनता का सही विकास कर पाएंगे या फिर वार्ड मेंबर साहब लोग का भी कोनो बात सही ढंग से कर पाएंगे। जब तक पदाधिकारी रहेंगे नहीं, एक दूसरा में किसी तरह का ये होगा ही नहीं, हम वार्ड मेंबर साहब को पहले क्या कह देंगे बताइए। अब इस ऐसे देखकर एक सवाल बनता है कि घोर लापरवाही है इस पंचायत में, आम जनता सफर कर रही है आम जनता नहीं होने की वजह से, और ऐसे तो चमकी को धमकी कैसे मिलेगा। चमकी के धमकी के लिए तो पिछले सप्ताह हम क्या कहते हैं मीटिंग किए ही हैं, पदाधिकारी क्या बोलते हैं जो और आए थे प्रखंड से पदाधिकारी उनके साथ, तो चमकी को धमकी देने के लिए बात सही है कि भाई इसमें तो पंचायत में हम लोग उपस्थित रहेंगे तब ना प्लानिंग करेंगे कि भाई इस तरह का कोई समस्या आएगा तो कैसे हम लोग निदान करेंगे। तो इसका तो मुख्य वजह है कि भाई सरकारी पदाधिकारी आएंगे यहाँ पे तभी ना किसी तरह का प्लान बनाएंगे, तभी ना किसी तरह का काम करेंगे। तो सरकारी पदाधिकारी पंचायत में आते ही नहीं। सरकारी पदाधिकारी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि 4 महीना लगभग हो गया, 4 महीना में कितने दिन आए हैं। और इसमें भी आए तो इंजीनियर साहब, सब लोग को खबर है, सब लोग को पता है कि आज यहाँ कार्यकारिणी का बैठक रखना है। इंजीनियर साहब नहीं है, अकाउंटेंट साहब नहीं है, जो कि सचिव साहब स्वयं फोन करके सबको लोग को बोले हैं कि भाई कार्यकारिणी का बैठक है, आना है। तो आपके सामने है, देखिए। ऐसा भेदभाव क्यों, क्या लगता है? अब भेदभाव तो हम भगवान जाने ना, हम क्या जाने। ऐसे लापरवाह बरतने वाले लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई होनी चाहिए, इसीलिए तो हम कहें कि आज से हम अभी से एक रजिस्टर बनाते हैं जिसमें उपस्थिति, मतलब जो लोग पंचायत में पदाधिकारी है या फिर वार्ड मेंबर है, मैं या फिर मैं मुखिया हूँ या फिर जनता है, एक रजिस्टर यहाँ पे होगा। जो लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे वो लोग अपना साइन करेंगे कि मैं फलाने डेट को उपस्थित हूँ। और इसीलिए अभी आप लोग के सामने ही एक रजिस्टर तैयार करते हैं, उसमें सारे लोग साइन करेंगे, सारे लोग वार्ड मेंबर साइन करेंगे, पंचायत में किस दिन कौन कौन लोग उपस्थित होते हैं वो रजिस्टर में रहेगा। बैठक काफी हंगामेदार हो रहा है, हंगामेदार इसलिए हो रही है कि जब से पंचायती राज का गठन हुआ है, यहाँ जो चुनाव हुई है उसके बाद से शायद हमको लगता है एक आध बार कार्यकारिणी की बैठक हुई। लेकिन बैठक होने के बाद मुखिया जी ने कहा कि वार्ड सभा से ही योजना लिया गया, अच्छी बात है। वार्ड सभा से या ग्राम सभा से योजना तो अनेकों लिया जाता है, 100-200 योजना, जितना जनता का मन करता उतना योजना लिया जाता है। लेकिन प्रायोरिटी तय तो कार्यकारिणी करेगा, लेकिन प्रायोरिटी तय आज तक कार्यकारिणी द्वारा नहीं किया जाता है। और उसके बाद जैसे कि हमारे पंचायत में काम किया जाता है, किसी कार्यकारिणी को नहीं बताया जाता है, हमारे पंचायत सचिव द्वारा भी नहीं बताया जाता है, न मुखिया जी द्वारा। पंचायत सचिव की उपस्थिति यहाँ जो भी ऐसे
सरकारी अब इनका कहना है कि हमारे पास 4 पंचायत है, इसलिए इनको आने में थोड़ा सा विलम्ब होता भी है। पंचायत में आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं, ये आते हैं। तो अब ये बताइए, हम ये मुखिया जी से पूछना चाह रहे हैं कि कार्यकारिणी का क्या रोल है, कार्यकारिणी का क्या रोल है किसी योजना में, चाहे कस्टम का योजना हो या 15वीं का योजना है, कार्यकारिणी का क्या रोल है। हम यही मांग कर रहे हैं हमारे मुखिया महोदय से और पंचायत सचिव महोदय से, ये सदन में कार्यकारिणी को बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ योजना चालू है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं खुला है। कार्यकारिणी में तो आप भी मुखिया के पद पे हैं, आपको इन सब चीजों की जानकारी भी नहीं हो पाती, नहीं दी जाती है। अभी मैंने मुखिया जी से पूछा था, बोले हम आपको क्यों खोजे। मैं इनको बोला कि भाई आप हमारे ट्रेन का इंजन है कार्यकारिणी का, और हमारे जो कार्यकारिणी का मेंबर है वो डब्बा है, लेके चलना पड़ेगा। तो अभी इन्होंने स्पष्ट कहा कि हम नहीं लेकर के चलेंगे, तो नहीं लेकर के चलेंगे। मुखिया जी इनको जैसे करना है काम करे, और हम लोग का कार्यकारिणी का कोई कार्य नहीं है, इसलिए हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने अगली पंचायत में सभा लगती है तो सभा के द्वारा जो भी योजना रखा जाता है तो रखा जाता है, मुखिया जी रखते हैं, मुखिया जी के तहत रखते हैं। नहीं, तो मुखिया जी के बात से कितना सहमत था कि पंचायत में सरकारी कर्मी नहीं आते हैं, पंचायत सचिव पर जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, कितना सहमत? नहीं, पंचायत सचिव आते हैं, सारा कर्मी आते हैं पंचायत में, लेकिन रेगुलर हो जाएगा जब प्रतिदिन आने का तो संभव है नहीं। तो मुखिया जी द्वारा तो बताया जा रहा है कि पैसा पड़ा हुआ भाई है, तो लेकिन मुखिया जी से तो मैंने अभी क्वेश्चन किया, ये तो कहना है कार्यकारिणी से हमको कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो किसी से मतलब नहीं है ना। तो हम कैसे कहें कि मुखिया जी कितना सत्य बोल रहे हैं, कितना असत्य बोल रहे हैं। विकास नहीं होने का क्या कारण है? विकास नहीं होने का कारण हम क्या बोल रहे हैं, अभी कार्यकारिणी का बैठक, कार्यकारिणी के बारे में मुखिया जी से मैंने पूछा कि कार्यकारिणी का क्या रोल है किस योजना में बताएं, तो अभी तो स्पष्ट कह रहे हैं कोई रोल नहीं है। तो कार्यकारिणी क्यों रहेगा? हम लोग ग्राम सभा लगाई जाती है, एक मिनट सर, ग्राम सभा और आम सभा में कोई भी योजना लिया जा सकता है, लेकिन प्रायोरिटी तय कौन करेगा? कार्यकारिणी ही तय करेगा ना। आम सभा में तो 100 योजना लिया जाता है, 100 योजना का तो पैसा है नहीं जो एक बार में लिया जा सकता है। उसी में से 2 या 4 या 5 योजना जो है कार्यकारिणी ही ना प्रायोरिटी तय करेगी जो कौन कौन योजना होना चाहिए। अभी हमारे पंचायत में योजना चालू है लेकिन किसी कार्यकारिणी को पता नहीं है, नहीं रिकॉर्ड खुला हुआ है, उसके बाद भी काम कैसे हो रहा है भगवान। बड़ी आरोप आप पर लगाई जा रही है कि आप पंचायत में उपस्थित नहीं रहते हैं, सरकारी कर्मी है, कई कर्मी उपस्थित नहीं रहते, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी मीडिया भाइयों को मेरे तरफ से धन्यवाद। अब जो आरोप उठाया जा रहा है कि पंचायत में पंचायत सचिव नहीं आते हैं, तो मैं एक सिंगल पंचायत सचिव, मेरे पास 4 पंचायत का प्रभार है। उसके बाद 2 महीना पहले इस पंचायत में हमारी पोस्टिंग की गई है, जबकि अभी तक पूर्व पंचायत सचिव के द्वारा मुझे प्रभार भी नहीं दिया गया है। तो जब तक पंचायत का प्रभार हमें नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिल पाएगी, तब तक तो मैं क्या कर पाऊंगा? यहाँ आऊँगा, बैठ के जाऊँगा, वित्तीय कार्य कोई भी आपके कलम तब तक नहीं हो पाएगा। जब तक हमको वित्तीय प्रभार नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे? फिर आप प्रतिनियुक्त कैसे होगा इस पंचायत में? जब यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया, लेकिन पूर्व पंचायत सचिव के द्वारा भी हमको प्रभार नहीं दिया जा रहा है। इसके बारे में हमने कई बार अपने वरीय पदाधिकारी को भी इससे अवगत कराया कि सर अभी तक प्रभार नहीं दिया जा रहा है पूर्व पंचायत सचिव के द्वारा, जहाँ तक हो जाएगा अच्छा तब हो जाएगा। लाभ कैसे उठाएंगे? सरकारी योजना का लाभ ग्रामीण तक तो नहीं मिल पाएगा। तो जब तक हम देखिए, योजना तो कराने के लिए मैंने कार्यकारिणी से योजना पारित होगा, योजना हो सकता है, लेकिन भुगतान उस पर तभी होगा कि जब हमको वित्तीय प्रभार मिलेगा। इसका तो विकास अवरुद्ध कहीं ना कहीं हो रही है। हाँ, विकास तो अवरुद्ध हो रही है। आपको जो जिम्मेवारी मिली है तो प्राथमिकता के तौर पे 4 पंचायत आपके लिए है, तो आप इस पे क्या कुछ मतलब पहल कर रहे हैं कि ताकि? तो हम क्या पहल, हम तो बताए आपको कि हमको यहाँ मैंने पोस्टिंग किया गया, पोस्टिंग के अनुसार हम यहाँ आ रहे हैं। उसके पूर्व पंचायत सचिव का दायित्व तो बनता है कि हमें वित्तीय प्रभार दे कि हम ताकि आगे का योजना का कार्य हम करवा सके। अब रह गई बात, नया योजना लेना है 23-24 का, तो नया योजना के लिए हम कैबिनेट का बैठक अपना बुलाए हैं। इसमें ये लोग योजना देंगे, उस योजना को रजिस्टर पर चढ़ाया जाएगा, उसमें प्राथमिकता के आधार पर कि जो कोई योजना ये लोग देंगे उसमें प्राथमिकता के आधार पर ये योजना लिया जाएगा कि पहले कौन योजना इस पंचायत में मुख्य ज़रूरत है कि इसको कराना अनिवार्य है, वो योजना कराया जाएगा। अब रह गई, सुनिए, अब रह गई बात
पूर्व का योजना, तो पूर्व का योजना का तो अभी हम केवल कह दिए कि हमको प्रभार नहीं है कि कौन कौन योजना पूर्व में लिया गया है इस पंचायत में। आपके द्वारा किया जा सकता है नहीं, हाँ नया नहीं, पूर्ण योजना भी किया जा सकता है, पूर्व योजना भी किया जा सकता है, जबकि हमको वो उसका प्रभार मिले तो हमको जानकारी होनी चाहिए ना कि कौन कौन योजना यहाँ लिया गया है। हाँ जरूर बनता है। हाँ बोला जाए कि क्या आप 4 पंचायत में है तो चारों पंचायतों की यही स्थिति है या सिर्फ इसी? जी नहीं, यहाँ तो हम 2 महीना पहले पहुंचूंगे, और सब पंचायत में हम 3 साल से हैं, और सब पंचायत में हम 3 साल से हैं। जब काटी प्रखंड में मैंने हमारी पोस्टिंग हुई उस समय से वो 3 पंचायत है। ये पंचायत 2 माह पहले मिला हमको। यहाँ पंचायत सचिव के नहीं रहने या छुट्टी में चल जाने के कारण ये अतिरिक्त प्रभार हमको मिला। तो अतिरिक्त प्रभार में जब तक पूर्व पंचायत सचिव के द्वारा हमको इस पंचायत का प्रभार नहीं दिया जाएगा तो तक हम कैसे जानेंगे कि हाँ इस पंचायत में क्या क्या पहले से लिया गया है, क्या क्या होना है, हम ये कैसे जानेंगे? हम तो जब आए हैं तब से हम अपना अब आगे का शुरू करेंगे। पूरा नाम बता देंगे। मेरा नाम हुआ राम कुमार पांडे।